भूल और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ ऐसा है जैसे पंख और चिड़िया का, जैसे धारा और नदिया का। यदि भूल मनुष्य के शरीर का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो जरा सोचिए, इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भूल हमें एक और अधिक श्रेष्ठ बनने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कई लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि बहुत लोगों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती है। दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं, दंड मिलना चाहिए। किंतु आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसको स्वीकारोगे नहीं, तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वो दोष अपराध में। तो साहस रखिए अपनी भूल को स्वीकार करने का, और याद रखिए यदि कुछ अपराध है तो वह है समय पर अपनी भूल न स्वीकार करना। मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाग मनुष्य का मन है। कब क्या होने के पश्चात कब क्या सोच बैठे, इसका अंदाजा स्वयं मनुष्य को भी नहीं होता है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती है। हम सदा अपने से ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके बाहरी जीवन को देखकर अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं, और यही सोच हमारे मन में हीन की भावना ले आती है। उसके पास कितना धन है, उसके पास कितना बड़ा मकान है, उसके पास कितनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कितना हीन व्यक्ति हूँ, मेरे पास ये सब क्यों नहीं है? ऐसा होता है ना? किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत कुछ है। कभी दूसरों के जीवन से नजरें हटाकर पलटकर अपने जीवन को देखिए। यदि भूखे व्यक्ति को एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए, भले ही वह टुकड़ा दूसरों के लिए कुछ भी ना हो, सिर्फ एक अन्न का दाना हो, लेकिन भूखे व्यक्ति के लिए वह किसी अमृत भोज से कम नहीं है। इसी प्रकार आप दुनिया के लिए क्या हैं, यह ना सोचकर पलटकर अपनों की तरफ देखिए। कुछ लोगों के लिए आप कुछ नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप उनका संपूर्ण संसार हैं। आपसे बढ़कर उनके जीवन में कोई दूसरा नहीं है। तो आपका संसार है, उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। एक शब्द हमें कभी कभी या कहो अक्सर सुनाई देता है, वो व्यक्ति बहुत स्वार्थी है। स्वार्थ में आकर मेरे साथ या किसी और के साथ बहुत बुरा कर दिया। देखा जाए तो संसार स्वार्थ को पाप का मूल मानने लगा है, परंतु क्या स्वार्थ सच में बुरा है? नहीं। स्वार्थी शब्द बना है स्व से, अर्थात स्वयं से, अर्थात जिस काम में स्वयं का लाभ हो, वो स्वार्थ है। अब प्रश्न यह उठता है कि आपका स्व क्या है? यदि आपकी स्व में केवल आप हैं, तो आप अवश्य स्वार्थी हैं, और यदि आपकी स्व में परिवार सम्मिलित है, तो आप परिवार्थी हैं, और यदि आपकी स्व में अन्य लोग सम्मिलित हैं, तो आप परोपकारी हैं, और यदि आपके स्व में पूरा संसार सम्मिलित है, तो आप परिमार्थी हैं। तो अपने स्वार्थ से दूर न जाएं, उसका विस्तार करें। अपने अस्तित्व का विस्तार करोगे तो ये स्वार्थ स्वयं ही परमार्थ में बदल जाएगा। हम में से ऐसा कोई ना होगा
जिसने वृक्षों को न देखा हो, वृक्षों में उन पक्षियों को न देखा हो, उन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाते न देखा हो। संसार का सबसे ममत्व वाला सुख होता है। चिड़िया दूर से अपनी चोंच पर दाना खाकर लाती है, स्वयं भोजन करने में असक्षम संतान की चोंच में दाना डालती है, स्वयं भूखी रहती है, निस्वार्थ। और जब संतान के पंख निकल आते हैं तो उसे उड़ना सिखाती है और उसके बाद उसे स्वतंत्र कर देती है। संतान को अपना जीवन जीने के लिए, आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए। और हम मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को हम पक्षी की भांति पालते हैं, उसके पंख निकलते ही उसे बांधते हैं, यह सोचकर कि वह कहीं दूर उड़कर न चला जाए। ऐसा नहीं है कि इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य है। इस प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है, अपने और संतान के भविष्य के बीच में बाधा बन जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं। जब प्रेम में मोह आ जाए तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते। एक पिता के लिए उसकी संतान उसका गर्व है और संतान के लिए उसका पिता उसका आदर्श, उसकी प्रेरणा है। बिना कहे पिता उसकी हर इच्छा समझ जाता है और उसे पूरा करने का हर प्रयास करता है। यही दूसरी ओर संतान सदैव प्रयास करती है कि अपने माता पिता को गर्वित करती रहे, किंतु यह बंधन एक समय में आकर टूट जाता है। तब जब संतान स्वयं की इच्छा से अपना जीवन साथी चुनना चाहती है। कारण है संवाद की कमी, यानी माता पिता और संतान के बीच आपसी बातचीत। जब बात आती है संतान के विवाह की, तो माता पिता सोचते हैं संतान से क्या पूछना, हम उसके लिए कुछ अनुचित तो चाहेंगे नहीं। और संतान का ये मानना होता है कि उसका भविष्य चुनना उसका अधिकार है। दोनों आपस में दुखी रहते हैं, किंतु बात कोई नहीं करता। होना यह चाहिए कि माता पिता को उसी स्नेह के साथ संतान की इच्छा समझ लेनी चाहिए और संतान को उसी विश्वास के साथ माता पिता को विश्वास में ले लेना चाहिए। एक बार बातचीत करके देखिए, वर्तमान भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। बड़ी विचित्र कृति है ये मन। शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति मन की इच्छा अनुसार खाने का सामान ढूंढने लगता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो मन उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए तैयार रहता है। परंतु इसके लिए आवश्यक है मन खाली हो, कृष्ण की बांसुरी की भांति। भीतर कुछ भी नहीं है, न राग है न द्वेष। तभी तान छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। याद रखना, मन में कुछ भरकर जियोगे तो मन भरकर नहीं जी पाओगे। ऐसी कौन सी वस्तु है जो मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है और सबसे बड़ी शत्रु है? समझदार को एक इशारा ही काफी है। वह वस्तु है समय। क्यों समय आपका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु है?
जवाब है समय का सम्मान। जो मनुष्य समय का सम्मान करता है वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। संसार उसकी कला पहचानता है, उसे महत्व देता है। और जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता, जाने अनजाने में उसका अपमान करता है, संसार उसी को भुला देता है। इसीलिए समय का सम्मान करें, उसे व्यर्थ में बर्बाद ना करें, क्योंकि अच्छा समय संसार को बताएगा कि आपकी असली वास्तविकता क्या है, परंतु बुरा समय आपको बताएगा कि संसार की वास्तविकता क्या है। जीवन में समय चाहे जैसा हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय का पता ही नहीं चलता। किंतु सोचिए, आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिसके साथ आप रक्त से जुड़े हैं, या वो मित्र जिसके साथ आप दिल से जुड़े हैं? नहीं, अपना वो है जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। याद रखिए, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का जरूर पता चलता है। राधे राधे।